Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, whenever you will hear this recording, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. I'm shuffling the cards right now. Already I had mixed it for some time before the session started, but I'll do it few more times, and let's see what is today's message for all my listeners at present. I'll take out the first card now. Okay, so the first card of today's reading is Wheel of Fortune. देखिए कितना अच्छा मैसेज. द फर्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून. देखिए पिछले दो दिनों से मैं कहूँगी 31 दिसंबर 2024 को जब मैंने 2025 का इनसाइट्स देखा था, तब भी और कल भी जब मैं 2025 के ही इनसाइट्स देख रही थी कि हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर ऑल माय लिसनर्स, तो यही मैसेज निकल के आया था कि आपको 2024 बहुत चीज़ों में क्लैरिटी देके गया है. ठीक है, आपका एक क्लियर विजन है. अब बहुत चीज़ों के निष्कर्ष पे आप निकल चुके हो. ठीक है, निर्णय बहुत चीज़ों का निकल चुका है. राइट, जजमेंट का कार्ड आया था दोनों ही दिन. तो वही बात कि निर्णय अब आ गया और आपके पक्ष में आया, क्योंकि पुकार आप लगा रहे थे. ठीक है, तो परमात्मा ने आपकी पुकार सुनी है. और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके भाग्य का पहिया जो है वो घूम रहा है या घूम चुका है. मैं कहूँगी, मैंने कल भी बोला था कि 2024 एंड तक, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आपके लाइफ का एक फर्स्ट हाफ मैं कहूँगी वो ओवर हुआ. ठीक है, जिसमें स्ट्रगल था, पेन था, आप डोमिनेटेड थे, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेड थे, उभर के नहीं आ पा रहे थे. आपकी काबिलियत, आपका स्ट्रेंथ जो है वो कुछ ऑब्स्टेकल्स की वजह से, हो सकता है वो ऑब्स्टेकल किसी पर्सन के रूप में हो या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रूप में हो, तो दबी हुई थी. राइट, लेकिन अब जो ये 2025 से, यानी कि कल से आपके लाइफ का एक सेकेंड हाफ, आपके लाइफ का सेकेंड हाफ मैं कहूँगी वो स्टार्ट हुआ है. और इसमें बिल्कुल सिचुएशंस जो है वो एकदम टर्न अराउंड हो चुके हैं. मतलब पहले दुख था तो अब सुख, पहले असफलता थी तो अब सफलता, पहले अगर फिनेंशियल हार्डशिप्स थे तो अब फिनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, इस तरह से. ठीक है, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत सुखदाई मैसेज मैं कहूँगी जो फर्स्ट कार्ड रीडिंग का निकला वो. द सेकंड कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. बिल्कुल आपने अपना पास्ट कुछ ऐसा ही बिताया है. सर छुपा के रोए होंगे आप, सर झुका के जिए होंगे आप, एकदम कुचले से गए होंगे, डोमिनेट हुए होंगे, एक्सप्लॉइटेड हुए होंगे, समझते हुए कि कुछ लोग हैं जो गलत हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप मजबूर रहे होंगे उन्हें अपने से ऊपर मानने के लिए. उनको आपने एक तरह से या तो छूट दे रखी होगी, आप नहीं कर पाए होंगे, अपना स्टैंड नहीं ले पाए होंगे. कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा पास्ट में हुआ तो है. देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. बिल्कुल देखिए स्वॉर्ड्स की कितनी एनर्जी आई है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो बिल्कुल आप, जैसा कि मैंने बोला, पिछले 2 दिनों में जजमेंट का कार्ड निकल के आया, तो बिल्कुल आप एक तरह से आपने गुहार लगाई, आपने पुकार लगाई. आप समझ गए कि कुछ लोगों को आप नहीं सुधार सकते, कुछ लोगों को आप नहीं संभाल सकते. जब आप, मतलब हेल्पलेस तो आप पहले भी थे, लेकिन आपने पहले पूरी कोशिश की, अपना पूरा एफर्ट लगाया कि
आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकें या लोगों को समझा सकें, जो भी लोग ऐसे रहे होंगे, जो ऑब्स्टेकल्स रहे आपकी लाइफ में और जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स रहे मैं कहूँगी, तो आपने फिर परमात्मा को ही सरेंडर किया। तभी तो जजमेंट का कार्ड आपके लिए 2 दिन से आया है कि उन्होंने अपना निर्णय फिर सुनाया। आपने बोला, आपने प्रेयर की भगवान को कि आप हेल्प कीजिए। आपने जब भी हम यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं तो यूनिवर्स तुरंत हेल्प लेकर आता है, बिल्कुल। और हमें नहीं पता चलता, बिकॉज हम एक जगह पे जहाँ पर भी हम रहते हैं, हम उतने ही चीज़ों को देख पाते हैं जितनी हम मतलब जितना हमारी आंखें देख सकती हैं। हम उतने ही लोगों के बारे में, हम उतने ही लोगों को देख पाते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। लेकिन यूनिवर्स, परमात्मा, ठीक है, ब्रह्मांड हर जगह व्याप्त है। तो उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, चाहे आपको पता चले ना चले। जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनको सज़ा मिलनी शुरू हो गई, जजमेंट आ चुका है, राइट। और आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका भाग्य, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल रहा है, मैं कहूँगी, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कितनी स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये उन्हीं लोगों को सिंबलाइज कर रहा है ये कार्ड, जिन लोगों ने आपको निहत्था सा कर दिया, अकेला कर दिया, सब कुछ छीन लिया आपसे, मैं कहूँगी आपका सब सुख चैन सब छीन लिया, आपकी खुशी छीन ली, आपको तिल मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग में मरने के लिए छोड़ दिया। ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए आप। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी और फियर का ही तो कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपसे आपका धन भी छीन लिया होगा, आपकी खुशियाँ, आपका चैन, उनकी हरकतों ने आपको चैन से जीने नहीं दिया होगा। तो बिल्कुल इस तरह के लोग आपकी लाइफ में प्रेजेंट थे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं सबसे पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो आप ये समझिए, ये जितनी भी ये नेगेटिव चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये सब अब कंटिन्यू नहीं होगा। अब ये सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। किस में? आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, सुख आएगा। और ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे जो लोग हैं ना जो दूसरों को दुख पहुंचा के खुश होते हैं, अब सफ़र करने की बारी इनकी है। और ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स खाने की बारी इनकी है। अभी तक ये स्वॉर्ड्स दूसरों के पीठ में घोंप रहे थे, अब वो स्वॉर्ड्स से आहत होने की बारी, घायल होने की बारी अब उनकी है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सब कुछ पलट जाएगा, सब कुछ बदल रहा है। ओके। 2 ऑफ वंड्स, आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ को देते हुए मुझे दिख रहे हैं और पूरे जोश के साथ आप उस दिशा में बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो ये 2025 है, ये उसी नई शुरुआत, नई जर्नी की शुरुआत है, मैं कहूँगी, ठीक है। काफ़ी प्लानिंग आपने कर रखी है, बिल्कुल काफ़ी प्लानिंग से मैं ये कहूँगी कि जानते तो आप पहले भी थे अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना गलत जगह पे आप लूज हो रहे थे। चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, उसी को करने दो, इस तरह से मैं कहूँगी बहुत लिबरल आप रहे। लेकिन अब आपने ना एक तरह से अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर ली है। अब कहीं ना कहीं आप सारा फोकस आपने ना अपने गोल्स पे, अपने ऊपर आपने कर लिया है कि आपको क्या करना है। पहले आप सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोगों को जो शायद साथ चलने के लायक नहीं थे, लेकिन अब आप बिल्कुल एकदम दृढ़ता से फोकस्ड अपने ऊपर, अपनी लाइफ पे, अपने लिए, अब आप सिर्फ अपने लिए ही काम करने में अब आप इंटरेस्टेड हैं, उसी में बिलीव करते हैं। हैंग्ड मैन, बहुत ही बुद्धिमान बना दिया है आपको स्ट्रगल्स ने। लाइफ मुझे एकदम से दिख रहा है कि आपकी लाइफ अपसाइड डाउन, एकदम आप बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं। मतलब कोई एक ऐसी ज़मीन तो मिले जहाँ पर पैर टिका के आप खड़े हो सकें, ज़मीन ही नहीं मिली आपको, लटक गए आप, मतलब मैं कहूँगी लटक गए। हैंग्ड मैन की एनर्जी क्या कहता है? कुछ भी क्लियर नहीं, मतलब
इस तरह से आपको मैं कहूँगी इस तरह से आपको एकदम छलनी छलनी कर दिया गया कि इस तरह से हेल्पलेस कर दिया गया कि बिल्कुल आप को एक स्थायी ज़मीन ही नहीं मिली अपने आप को खड़ा करने की, अपनी बात को रखने की। लेकिन आप ना बहुत ही वाइज बन के निकले हैं ऐसे सिचुएशन से, मैं कहूँगी बहुत ही वाइज बन के निकले हैं, ठीक है। और एक बहुत बेहतर इंसान बन चुके हैं। आपके सोचने की जो शक्ति है वो काफ़ी मतलब बढ़कर बियॉन्ड जाके, वो इतनी चीज़ों को बियॉन्ड जाके देखना, जितना दिख रहा है बस उतना ही नहीं, आप और भी सारे एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से अब समझते हैं, इतने वाइज आप हो चुके हैं, ठीक है। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि ये जितना भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में हुआ, आपके बेहतर सेल्फ को, ठीक है, आपके सेल्फ को बेहतर करने के लिए हुआ और आप बेहतर हुए, तभी तो 2025 से आपका सौभाग्य अब उभर के उजागर होके अब आ रहा है। सौभाग्य न सब दिन सोता है है ना ये लाइन, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो बिल्कुल अब आप देखिए आपकी लाइफ में एकदम जो भी सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी, हो गया गया, समाप्त, खत्म। अब भाग्य का पहिया जो है वो घूम गया है, सुख का समय अब स्टार्ट हो चुका है। द एम्प्रेस, कहाँ आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे और कहाँ अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में होने जा रहे हैं या फिर हो चुके हैं। मन से, अपने अंतर मन से, माइंड से तो हो भी गए होंगे, ठीक है। इतना आपका माइंड जो है एकदम आपके हौसले बुलंद हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप एक स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ चुके हैं। निर्बलता दूर दूर तक नहीं है, इतने आप बस बलवान और बलवान ही हैं अब और रहेंगे। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? अगर लाइफ में अकेलापन था अभी तक, ठीक है, या कुछ लोगों की वजह से अकेले हो गए थे, तो अकेलापन अब खत्म होने का समय आ चुका है। अगर कंपेनियन ढूंढ रहे हैं तो कंपेनियन के मिलने का समय आ गया है, या फिर ऐसे लोगों की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है या होगी अब, जो कि एकदम आप लोग एक समान सोचेंगे, एक सोच के लोग मिलेंगे, एक फीलिंग्स के लोग मिलेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा जिनका आपस में एक दूसरे के लिए। तो बहुत ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत भावनात्मक तौर पे भी आप बहुत कंप्लीट होंगे, मैं ये कहूँगी। 7 ऑफ वंस, देखिए 7 और 7 की जो एनर्जी है वो देखिए एक साथ, ऊपर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नीचे 7 ऑफ स्ट्रगल। पहले क्या था, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे लोग एकदम नकारात्मक आपके इर्द गिर्द जो आपसे सब कुछ छीन करके खुश हुए। 7 ऑफ वंस क्या कहता है, एकदम आप अब ऐसे लोगों को तो अब आप इनकी अच्छे से पिटाई कर सकते हैं, इतने आप क्लियर हो चुके हैं पहले तो आप ना एक तरह से मैं कहूँगी सह भी रहे थे, यही वाली बात, लूज से चलो भाई कोई बात नहीं जाने दो, कुछ तो था जो आप छूट दे रहे थे, अपने आप को दबने दे रहे थे। लेकिन अब आपने ना एकदम से आपके हौसले बुलंद हैं, दृढ़ हो चुके हैं आप, और अब आप एकदम लड़ने की पोजीशन में आ गए हैं। अब आपको कोई झुका नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, मैं कहूँगी अब आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आप अपनी वैल्यू अब समझ चुके हैं, पहले आप ही अपनी वैल्यू को जान नहीं पा रहे थे। मतलब मैं वही कहूँगी ना कहीं आप में अपने लिए श्रेष्ठता का भाव था ही नहीं, आप अपने आप को ही अंडरस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप समझ गए कि कमान आप ही को संभालनी है, और अब जो ये नकारात्मक लोग हैं इनको काफ़ी मौके दे दिए। अब आप फुल कंट्रोल में अब आप आ गए हैं, और ये आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये अब आप समझते हैं। नाइट ऑफ कप्स, देखिए मैं कहूँगी कि आप ऑफ कोर्स नाइट ऑफ कप्स के कार्ड का मतलब वैसे तो होता है
कि आप बहुत इमोशनल हैं, एकदम अपनी दिल की सुनते हैं, ठीक है, और लॉजिक आप नहीं लगाते, चीज़ें कितनी प्रैक्टिकल है, कितना फिजिबल है, नहीं, आप बस दिल मतलब भावनाओं में आप बह जाते हैं, मैं ये कहूँगी। लेकिन अब नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अब शायद कहीं ना कहीं अब आप भी एक तरह से मैं कहूँगी कि इमोशनल हो करके अब आपको कोई इमोशनल फूल नहीं बना सकता, ठीक है। बहुत सोच समझ के, देख परख के आप इमोशनली कनेक्ट होंगे किसी से, ठीक है। नाइट वाली एनर्जी में आ गए हैं, सोल्जर वाली एनर्जी में आ गए हैं, तो बिल्कुल आप दिल की सुनेंगे, लेकिन इससे पहले, दिल की सुनने से पहले अब आप अपना दिमाग भी लगाएंगे और आप एक तरह से इमोशनली कनेक्ट अब उसी से होंगे जो कनेक्ट होने के लायक होगा, ठीक है, हर किसी से नहीं। द मून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे हैंग्ड मैन और हैंग्ड मैन के नीचे द मून। अब मैं ये कहूँगी कि मानसिक तनाव में जितना भी आप रहे हैं अभी तक, तो अब मानसिक तनाव से छुटकारा एकदम पा जाने का समय है। अब मानसिक तनाव से एकदम हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिलेगा। क्यों मिलेगा पता है? क्योंकि मानसिक तनाव का कारण जो लोग थे ना, वो लोग ही अब आपसे छूट गए हैं, वो लोग ही छूट गए हैं, या तो वो लोग वो यूनिवर्स के द्वारा कट कर दिए गए हैं 2024 में। वो वैसे लोग यूनिवर्स के द्वारा आपकी लाइफ से कट कर दिए गए हैं जिनको आप संभालने की कोशिश कर रहे थे, सही रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहे थे, और वो आपका मानसिक तनाव का कारण बना हुआ था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे सही हो नहीं सकते थे। तो अब आपका मानसिक तनाव एकदम व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है। तो पहले मानसिक तनाव का समय था, अगर मानसिक तनाव में आप सफर कर रहे थे, अब सुख, अब खुशी, हैप्पीनेस, अब इसे पाने का समय है, ठीक है। क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं, अथॉरिटी की एनर्जी में आ चुके हैं। अभी तक जो रीडिंग हुआ है ना, इसमें यही संदेश है, आप मजबूत हुए हैं, आप इमोशनली मजबूत हुए हैं, और आप फोकस्ड हुए हैं, और ओवर थिंकिंग और एंजाइटी, इन सब से आप बाहर निकले हैं। अभी तक का यही मैसेज है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है, एक तरह से प्रॉमिस है फिनेंशियल ग्रोथ का, फिनेंशियल अबंडेंस का, और ये एक वेल्थ का कार्ड है, वेल्थ का साइन है, लग्जरी का कार्ड है। तो यहाँ पर अभी तक मैं आपके इमोशनल मजबूती की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर अब पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ गई है, जो कि मुझे आपकी आर्थिक समृद्धि भी होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड बिल्कुल प्रोस्पैरिटी का ही कार्ड है, एकदम ग्रीनरी। इस लेडी के पीछे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, इसके हाथों के नीचे पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं। तो प्रोस्पैरिटी, आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी आ रही है, ठीक है। द डेविल, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के नीचे द डेविल का कार्ड। ऐसे ही लोगों को आपने मैं कहूँगी परमात्मा के आगे आपने पुकार लगाई, और ऐसी ही सिचुएशन को आपने सरेंडर किया, आपने परमात्मा से हेल्प मांगी, क्योंकि आपकी लाइफ में द डेविल, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में थी। ये कार्ड है नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का, ऐसी प्रॉब्लम जो मतलब छूट देते अब एक बहुत बड़ा, आई वुड से चट्टान बन गई, पहाड़ बन गई, इस तरह का। तो ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में था, ठीक है, उसी को आपने गॉड से हेल्प मांगी, उसी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे डेविल का कार्ड है। तो मैं यही कह सकती हूँ। और ना मुझे कहीं ना कहीं बीच में 2 ऑफ कप्स का कार्ड, मुझे ये शायद आपको हो सकता है आपकी लव लाइफ में आपको दुख का सामना करना पड़ा है।
मुझको लगता है या तो आपने गलत जगह अपना इमोशन इन्वेस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया मैं कहूँगी, या तो जहाँ पर भी आप इमोशनली कनेक्ट हुए वो एक तरह से सक्सेसफुल कंप्लीशन उसका नहीं हुआ। कुछ ऐसा सिनारियो मुझे दिख रहा है, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड एक तरह से एक लव का भी कार्ड होता है, डेविल का कार्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। तो शायद प्रॉब्लम आपको अपने लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिली है। आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है शादीशुदा लोग भी मुझे अगर सुन रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनके मैरिज में कोई प्रॉब्लम आई हो, या फिर अगर बस मतलब कपल्स नहीं है, अगर लव रिलेशनशिप है उसमें हो सकता है किसी तरह की दूरी या फिर कुछ नेगेटिविटी वहाँ पे आई हो, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, सक्सेसफुल नहीं हो पाया या कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, नकारात्मकता, तो इस तरह का मुझे दिख रहा है, ऐसी संभावना हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 7 ऑफ वंड्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके अपने आप, मैं इतना तो समझ रही हूँ कि आप अपनी फिनेंशियल स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। शायद कहीं ना कहीं आप ऐसा समझते हैं कि अगर आपकी फिनेंशियल ग्रोथ हो गई और आप फिनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो आप रूल करेंगे, आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि 7 ऑफ वंड्स का कार्ड जो है वो यही स्ट्रगल होता है, टू प्रूव योर सेल्फ, मेंटेन योर पोजीशन। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें अपने फिनेंशियल ग्रोथ का एक रोल दिखता है कि अगर आप फिनेंशियली मजबूत हो गए, फिनेंस वाइज अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए, तो आप एक तरह से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या आप अपने आप को, अपनी वैल्यू को प्रूव कर पाओगे। इस तरह की फीलिंग मुझे आपकी अभी दिख रही है मेरे कुछ लिसनर्स की। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है तो वैसे कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, कुछ ऐसे लोगों से कॉन्फ्लिक्ट, शायद जहाँ पर हथियार आप उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे डेविल जैसे लोगों ने और कोई रास्ता छोड़ा नहीं, मतलब आप सख्त रुख अपनाना नहीं चाहते थे, आप ऑलवेज लाइक गिविंग एनर्जी में थे कि आप ही सब कुछ करने के लिए तैयार थे, ठीक है भाई ठीक है, बस तुम संभल जाओ, या इस तरह से। तो ऐसे में मैं कहूँगी कि लेकिन इस तरह के लोगों ने, जो नकारात्मक लोग, डेविल टाइप के जो लोग हैं, एक तरह से आपको मजबूर ही कर दिया। मैंने बोला ना, हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया, मतलब आपको एक तरह से रिवोल्ट करने पे मजबूर ही कर दिया, और आपने फिर किया, आपने जवाब दिया, रिवोल्ट किया, जो करके आपको शायद खुशी नहीं मिली। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि काश इसकी ज़रूरत ना पड़ी होती, ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जजमेंट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो मतलब एक हैप्पी सरप्राइज मैं कहूँगी। आज भी जजमेंट का कार्ड एनी हाउ रीडिंग में आया, परसों भी आया था, परसों फर्स्ट कार्ड रीडिंग में था, और कल आई थिंक कल बॉटम ऑफ द डेक ही आया था जजमेंट, या आई डोंट रिमेंबर नाउ, लेकिन जजमेंट आज भी आया है। 3 दिन से जजमेंट आ रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। व्हील ऑफ फॉर्चून है, जजमेंट है, सौभाग्य आपका शुरू हो चुका है, भाग्य का पहिया जो है वो घूम चुका है। अब गए दुख तकलीफ के दिन, गए स्ट्रगल के दिन गए, अब तो सौभाग्य का स्वाद चखने का समय आ चुका है, निर्णय आ चुका है, निर्णय आपके पक्ष में आया है, परमात्मा ने आपकी पुकार सुनी है। जजमेंट का कार्ड अगर आप इसको गौर से देखें तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग बने हैं, लेडी है, जेंट्स हैं, मतलब फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, और ये सब ऊपर ऑफ कोर्स एक एंजेलिक फिगर को देख रहे हैं, और एंजेलिक फिगर के हाथ में एक ट्रम्पेट है। तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्स से बात करने का जरिया है ये एंजेलिक फिगर, जो कि ट्रम्पेट बजा रहा है, ऐलान कर रहा है कि जजमेंट
आ चुका है, निर्णय परमात्मा ले चुके हैं और निर्णय बिल्कुल आप ही के पक्ष में है, क्योंकि जो गुहार लगा रहा है, प्रेयर कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स दिया है ना यूनिवर्स ने, परमात्मा ने। तो आपने गुहार लगाई, आपने सरेंडर किया गॉड को, आपने गुहार लगाई और जजमेंट, निर्णय परमात्मा लेके आ गए, न्याय परमात्मा लेके आ गए। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय, और आपकी रीडिंग में आया है तो ये तो मुझे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही सहने वाले पक्ष में थे, मतलब रॉन्ग डूअर वाले पक्ष में नहीं, आप सहने वाले पक्ष में थे। आप सहन कर रहे थे, चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे और फाइनली आपने गॉड को सरेंडर किया, जजमेंट की पुकार लगाई और एंजलिक फिगर जो इसमें एंजल है वो जजमेंट का ट्रम्पेट बजाने लगे, मतलब निर्णय लेके आ गए आपके पक्ष में। तो बिल्कुल बहुत हैप्पी मैसेज, बहुत सुखद मैसेज। और ये जो भी मैसेज मेरे लिसनर्स तक यूनिवर्स पहुंचाना चाह रहा था, तो ये बहुत पॉजिटिव प्रॉमिसिंग मैसेज मेरे लिसनर्स के लिए। तो आपके लिए निर्णय आ चुका है, आपके सौभाग्य का समय शुरू हो चुका है, ठीक है। और जितने भी नकारात्मक लोग थे वो अब उनके लिए उनके दंड भोगने का समय आ चुका है और आपके लिए आपके सौभाग्य का स्वाद चखने का समय आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।